किस्सों की कहानियां की अगली सीरीज, एक कॉफी जो अधूरी रह गई, भाग 2। 25 साल बीत गए। दिल्ली की वो पुरानी बिल्डिंग अब यादों में बदल चुकी थी। इला अब 50 के पार थी, एक मशहूर लेखिका जिसकी किताबें अब दुनिया के कोनों तक पहुंच चुकी थीं। अब वो रहती थी यूके के एक छोटे से शहर वर्माउंट वुडस्टॉक में अपने पति और 20 साल के बेटे पनाश के साथ। पनाश कॉलेज के दूसरे साल में था, हंसमुख, जिज्ञासु और थोड़ा सा माँ पर गया हुआ। एक शाम पनाश बोला, माँ, मेरी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है, हेनरी। थोड़ा इंट्रोवर्ट है, तो मैंने कल उसे कंफर्टेबल महसूस कराने की कोशिश की। इला मुस्कुराई। अच्छा किया बेटा, हम कभी नहीं जानते कौन सी दोस्ती जिंदगी बदल दे। कुछ दिन बाद पनाश बोला, माँ, वो हेनरी थोड़ा अजीब है। वो इंग्लैंड में पैदा हुआ, कभी इंडिया नहीं गया, फिर भी हिंदी साहित्य का दीवाना है, खासकर आपकी कहानियों का। कहता है इला मेरी फेवरेट ऑथर है। जब उसे पता चला कि आप मेरी माँ हैं तो उसने कहा, आई हैव टू मीट हर वंस इन माई लाइफ। इला के हाथ का कप थोड़ा कांपा। दिल्ली, वो खिड़की, अनिल, सब याद आ गया। उसने कहा, उसे घर बुला लो डिनर पर। अगले रविवार हेनरी अपनी माँ के साथ आया। नर्म स्वभाव, गहरी आंखें और वही शांति जो इला ने कभी अनिल के चेहरे पर देखी थी। डिनर के दौरान इला ने उसकी माँ से पूछा, हेनरी थोड़ा कम बोलता है ना? हेनरी की माँ बोली, हेनरी बचपन से ही थोड़ा चुपचाप रहा है। कभी कभी रात में उसे भयानक सपने आते हैं, किसी सड़क हादसे के। वो नींद से चीख कर उठ जाता है। इला की सांसें थम सी गईं। उसके मन में वही पुराना अखबार का कोना कौंध गया। डिनर के बाद इला ने खुद कॉफी बनाई। उसने कप हेनरी को थमाया। हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, मैंने कभी इंडिया नहीं देखा, पर आपके शब्दों में जो महक है वो मुझे बहुत अपनापन देती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं पहले से आपको जानता हूँ। इला के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, पर दिल में तूफान था। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें कॉफी पसंद है हेनरी? हेनरी ने पल भर सोचा, फिर कहा, यस मैम, स्पेशली इंडियन फिल्टर कॉफ़ी। इला ने उसकी आंखों में झांका और एक पल के लिए उसे लगा जैसे वो हेनरी नहीं, अनिल ही बैठा हो उसके सामने, अपना वादा पूरा करने आया हो। डिनर के बाद जब हेनरी जाने लगा, उसने इला से हाथ मिलाया। इला की नजर उसकी दाहिनी कलाई पर पड़ी। वही निशान, वैसा ही जन्म चिन्ह जैसा अनिल के हाथ पर था। वो पल जैसे रुक गया। हेनरी ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मैम, आई ऑलवेज वांटेड टू हैव कॉफ़ी विद यू। इला का दिल तेज धड़कने लगा। उसे याद आई वो लैंडलाइन की आवाज। अगर इस जन्म में नहीं, इस कॉफी के लिए बेशक अगले जन्म में मिलना पड़ेगा। वो शब्द जैसे वक्त ने खुद एक पुरानी अधूरी मुलाकात को पूरा कर दिया हो। इला की आंखों में नमी आ गई। धीरे से बोली, तुम लौट आए अनिल। इस बार कॉफी अधूरी नहीं रही। कहते हैं कुछ वादे वक्त नहीं तोड़ पाता। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए क्या आपको भी किसी पुराने वादे पर यकीन है, और सब्सक्राइब कीजिए किस्सों की कहानियां, जहां हर कहानी में एक अधूरी चाह पूरी होती है।